हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन द मॉडर्न वे ऑफ लर्निंग। जी हाँ दोस्तों, एक नई श्रृंखला का शुरुआत। ये क्या है? तो हम लोग बिहार के योगदान मॉडर्न हिस्ट्री में, बिहार हिस्ट्री यानी राष्ट्रीय आंदोलन, सबसे प्रमुख रूप से हर एग्जाम में 7-8 क्वेश्चंस का योगदान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। इसीलिए ये एक छोटा सा टॉपिक है जिसे हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि आप जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ते हैं तो लगभग उसमें आपको 30 से 40 क्लास पढ़ना होता है, लेकिन अगर हम बिहार की बात करें तो आपको 10 से 15 क्लास में बिहार का जो भी मॉडर्न हिस्ट्री का पोर्शन है उसे हम लोग कवर कर लेंगे। तो 10 से 15 दिन का ये टारगेट है, जहां पर आपको आज डे 1 स्क्रीन पर दिख रहा होगा। डे 1 आप देख रहे हैं ना, और ये राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की भूमिका पर हम लोग चर्चा करेंगे। यूं कहें हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में वो पोर्शन आज हम लोग देखेंगे, और इसे हम लोग डे 1 डे 2 आप यहीं पर देख पाएंगे, डे 1 डे 2, और ये लगभग 15 क्लास में समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना? तो आपको ये क्या करना है, इसका नोट्स अच्छा सा बना लेना है, और हर एक क्वेश्चन इसी से आएगा। आप निश्चिंत होकर बिहार से संबंधित ये सीरीज देख ले। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है यूरोपीय कंपनियां और बिहार, यानी यूरोपीय कंपनी किस तरह से हमारे बिहार में हावी होता है, और उसके साथ ही हम लोग उसको लिंक करते हुए अंग्रेज तक पहुंच जाएंगे, और अंग्रेज के साथ साथ हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन में मूव करते हुए हम लोग आजादी तक के हर एक घटनाक्रम को आसानी से समझकर उसका एक छोटा सा, हमको लगता है कि 20 से 25 पेज का नोट्स बनाइएगा। ज्यादा लंबा चौड़ा आपको नोट्स नहीं बनाना है, हम आपको सिखाएंगे कि किस तरह से आप नोट्स बनाएंगे ताकि एग्जाम के दिन आपके पास इतना पतला नोट्स रहे कि आप 1 से 2 दिन का रिवीजन सेशन में आप संपूर्ण सिलेबस को रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज डे 1 का क्लास। आपको यहाँ पर थ्योरी मिलेगा और उसके साथ मिलेंगे बेहतरीन एमसीक्यूज, ताकि आपका पढ़ा हुआ अभी ही रिवीजन भी हो जाए। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूरोपीय कंपनियां और बिहार। यानी आपको ये पता होना चाहिए कि पुर्तगाली नाम तो सुने ही होंगे। पुर्तगाली बिहार में प्रवेश करने वाले पहले यूरोपीय थे। आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछ लिया जाएगा, तो हम लोग यहां पर कंफ्यूजन में आ सकते हैं क्या? तो ध्यान रखना, देखिए बिहार में प्रवेश करने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए और ऑप्शन में अगर रहेगा तो आपका आंसर क्या होगा? मन में सोचते चलिए, एकदम मेमोराइज करना। देखिए पढ़ने का अच्छा तरीका क्या होना चाहिए, ये आप अगर सोचें तो क्या करते हैं हम लोग? सबसे बड़ी गलती ये करते हैं हम लोग क्या, कि पढ़ने के बाद हम लोग सोचते हैं कि अब हो गया पढ़ाई, अब थोड़ा देर हम इंस्टाग्राम चला लेते हैं। अब हो गया पढ़ाई, अब कितना पढ़ेंगे, 10 मिनट हम रील्स देख लेते हैं। नहीं, आपको एक अच्छा सा चेयर खरीदना है। कौन वाला चेयर? देखिए आप अपना पैसा बचाकर एक चेयर खरीदिए। हमने सक्सेस करने वाले हर स्टूडेंट को देखा है कि उसके लिए एक चेयर सफलता की सीढ़ी होती है। देखिए हम तो कहेंगे कि इस तरह का आप चेयर खरीद लीजिए। आप इस तरह वाले देखें चेयर, जो इस पे बैठिएगा तो आप अच्छे से झूलवा झूल भी कर सकते हैं। क्या होगा ना कि पढ़ने के बाद जब आप इस चेयर पर बैठेंगे, चेयर अच्छा नहीं बना है, आप ये रड वाला चेयर आप देखे होंगे, इस पे जब बैठेंगे तो ये अच्छे से आपको झुलवा झुलाएगा। क्या होगा इस पे आप जब बैठेंगे तो थकान भी खत्म हो जाती है, स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे आप, और इस पे झूल झूल के आपको पढ़ा हुआ चीज याद करना है। कैसे याद करना है? तो कान में ईयरफोन लगा दीजिए, वीडियो चला लीजिए, ठीक है ना? या फिर आप जो भी पढ़े एक पेज बना लीजिए, उस पेज को आप ऐसे झूल झूल के क्या कीजिए, रिवीजन कर लीजिए। अगर आप 1 मिनट का सदुपयोग करेंगे तो ही आपका रिजल्ट बनेगा।
और अगर आप टाइम पास कर रहे हैं मनोरंजन के लिए, हमारा क्लास देखने के बाद मन नहीं लगा, किताब पलटने का मन नहीं किया, तो फिर एक वीडियो किसी और टीचर का देखने लगे, ये टाइम पास हो रहा है, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, आप पागलपन का शिकार हो रहे हैं। एकदम विश्वास कीजिए। इसीलिए आपको पढ़ा हुआ चीज को रिवीजन करना है। आरामदायक पोजीशन में आप बैठ जाइए, किसी अन्य बातों को याद करने के बजाय आप उससे रिवाइज कीजिए। जैसे कि अभी हम आपको बता दिए कि भारत में यूरोपीय अगर पहली बार आए तो वो कौन, तो पुर्तगाल। अब मन में खुद ही क्वेश्चन पूछिए कि वो कब आए थे। तो इस तरह से हम आपको जो भी जानकारी आपको देंगे, आप उसे रिवीजन करेंगे रेस्ट करते हुए। तो ध्यान रखना है, पुर्तगालियों ने 1579-80 में सम्राट अकबर की अनुमति से हुगली में पहली बस्ती बसाई थी। अब देखिए, एक लाइन में आपको 4 ऑब्जेक्टिव मिलता है। देखिएगा, यहां देखिए, पुर्तगालियों ने, तो आपको पता चल गया कि पहला यूरोपीय थे पुर्तगाली, पहला बात नोट कीजिएगा, ठीक है ना। दूसरा, पुर्तगाली ने 1579-80 में, ठीक है ना, 1500 की बात है, तो 1579-80 में किसके आदेशानुसार, अनुमति के साथ, तो अकबर की अनुमति के साथ हुगली में अपनी क्या, तो पहली बस्ती बसाई। अब देखिए कितना क्वेश्चन है, एक पुर्तगाली, दूसरा ये ईस्वी, तीसरा अकबर की अनुमति, चौथा ये जगह, और ये पहली बस्ती आपसे पूछा जाएगा कहां बसाई गई, तो आपका हुगली सही जवाब हो जाएगा। बोलिए, आपको स्पष्ट रूप से एक लाइन में कितने सारे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए, आपसे हम पूछते हैं पहला यूरोपीय बताइए कौन था जो बिहार में प्रवेश करते हैं, आपका आंसर जल्दी कमेंट करते चलिएगा। आंसर कौन होगा, तो पुर्तगाली, मन में आ गया है। दूसरा, पुर्तगाली किस ईस्वी में बिहार में अपना क्या, तो बस्ती स्थापित करना चाहता है, तो ध्यान रखना है वो 1579 या फिर 80, ये आपको अवधि याद रखना है, ठीक है ना। ऑप्शन में कभी 79 रहेगा, 80 रहेगा, तो ध्यान रखना है 79 यानी 1579 आपको ध्यान रखना है। सम्राट अशोक की अनुमति मिला और हुगली में उन्होंने अपनी पहली बस्ती बसाई, यानी पुर्तगालियों ने पहली बस्ती बिहार के हुगली में, बिल्कुल आपको ध्यान रख गया। 1579-80 ईस्वी याद रखना है, ये बातें आपको ध्यान रखना है। उसके साथ ही देखेंगे, पुर्तगाली जो यहां पर आए थे उसका मुख्य उद्देश्य था क्या, तो वस्त्रों के लिए मसालों का व्यापार करते थे। विशेषकर ये बातें ध्यान रखना है कि वह कपास के उत्पादक क्षेत्र के लिए यहां पर आए थे। आपको यहां पर याद रखना है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो हमारा ये है, पुर्तगाली मसाले, दालचीनी, नोट किया जाए, नाम भी कई बार पूछा गया है। देखिए, मसालों के साथ साथ दालचीनी और यहां पर कौड़ी, आप जानते हैं है ना, जिसको शेल कहा जाता है, कौड़ी का व्यापार करते थे। तो ये बातें भी आपको नोट करना है। उसके साथ ही आपको यहाँ कपास, रेशम जैसे वस्त्रों का निर्यात भी वो करते थे। लेकिन ध्यान रखना है, कभी कभी आपको ऑप्शन में रहता है कि मसालों के बदले वस्त्र यहां से ले जाते थे, तो ये नहीं होगा। ये बातें भी आपको हम स्पष्ट रूप से लिखा रहे हैं। यानी सिंपल सी बात है, उनका पहला था मसाला, दालचीनी, कौड़ी का व्यापार करने के लिए, और उसके साथ साथ रेशम और कपास की उन्होंने यहां पर व्यापार प्रारंभ किया। ये बातें आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये बातें आप स्पष्ट रूप से समझ जाइएगा। उसके बाद देखिए, हमारा है कि हुगली, आपको पता चल गया हुगली से संबंधित प्रश्न आपको जो पूछे जाएंगे आप बता दीजिएगा, याद हो गया होगा। तो चलिए, हुगली इस क्षेत्र का पहला स्थान था जहां पुर्तगालियों ने 1579-80 में कारखाना स्थापित किया, एकदम आपको बता दिए। और अकबर ने पुर्तगाली कप्तान जो आए थे, ये नाम अब याद कर लीजिए, पेड्रो टावरेज, ध्यान रखना है,
पेड्रो टावरेज ये कौन थे? तो याद रखना है कि पुर्तगाली कैप्टन थे, पेड्रो टावरेज। ठीक है, इसकी अनुमति के बाद, यानी आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अकबर ने जो अनुमति प्रदान किया पुर्तगालियों में, तो पुर्तगाली के वो कौन थे कैप्टन के रूप में जिनको अनुमति प्रदान किया गया था 1579 में? तो आपको ध्यान रखना है, आपका नाम ये पूछा जाता है, क्या है हमारा? पेड्रो टावरेज। ये बातें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना? तो ये बातें आप याद कर लीजिएगा, ये ईस्वी भी आपको ध्यान रखना है और ये नाम भी याद रखना है। ये बातें आप सभी जानते हैं कि ये बिहार की बातें हैं और 1500 ईस्वी में आप सभी जानते हैं कि उस समय हम लोगों का बिहार नहीं बल्कि यह क्या हुआ करता था, तो बंगाल में इसे संपूर्ण रूप से हम बोलेंगे यूरोपीय केंद्र था, ठीक है ना? उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत ही आपको बिहार उड़ीसा जानने को मिलता था। ये बातें आप ध्यान में रखिएगा, हम लोग इस पर विशेष चर्चा करेंगे, ठीक है ना? तो ये बातें बंगाल में सीधा सीधी बात करें, पहला यूरोपीय केंद्र के रूप में भी आपको हुगली ही ध्यान में रखना है, ठीक है ना? तो दूसरा देखिएगा, अब बात आती है जब ये 80 की बात हो गई तो 1599 एक ईस्वी आप याद कीजिए। कमेंट में आया था कि सर ईस्वी याद नहीं होता है, ठीक है ना? तो ध्यान रखना है, ईस्वी अगर याद नहीं होता तो एक कहानी जैसा समझिए। 1580 के लगभग आपका पुर्तगाली आया, मसाला, दालचीनी इत्यादि जो मसालों में आते थे, उसके साथ ही कपास यानी कॉटन जिसको बोले, रेशम के उत्पादन के लिए वो व्यापार प्रारंभ करते हैं। उनको अकबर की अनुमति मिलता है, अनुमति लेने वाला नाम आप पेड्रो नाम याद रखिएगा। उसके साथ ही आपसे पूछा जाएगा ईस्वी, तो 1599 में डायरेक्ट चले जाएंगे। पुर्तगालियों ने याद रखिएगा बांदेल में एक मठ और गिरजा घर बनवाया जो बंगाल का पहला ईसाई चर्च के रूप में विख्यात हुआ, ठीक है ना? इसको आज ही प्रसिद्ध बांदेल चर्च के नाम से जाना जाता है। आपको ये याद रखना है, ये बांदेल चर्च जो है यह क्या, तो 1599 ईस्वी में पुर्तगालियों के द्वारा पहला ईसाई चर्च स्थापित किया गया था बंगाल में। यह बातें भी आपको ध्यान में रखना है, कोई दिक्कत है? चलिएगा, उसके बाद याद रखिएगा इस चर्च का जो नाम है ये भी पूछा जाता है आपको, बेसिलिका ऑफ हॉली रोजेरी। बिल्कुल ध्यान रखना है, यह नाम आप नोट कर लीजिए। बांदेल चर्च हिंदी में, इंग्लिश में आपको ये भी लिख के ऑप्शन में दे देगा, ठीक है ना? आगे हम लोग देखते हैं, आपको ये बाइलिंगुअल कंटेंट मिलता है, इसका पीडीएफ आपको बिल्कुल बाइलिंगुअल मिलेगा। लाइब्रेरी साइंस की कक्षाएं रात में चलती है, तो FRBR जो है वो रात में है 8 बजे। आप उसमें टाइमिंग देखे होंगे, वो 8 बजे का लिंक है, ठीक है ना? हाँ, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है? अब आगे चलते हैं। अंग्रेज यानी जिसको हम लोग ब्रिटिश कहते हैं, दूसरे यूरोपीय थे जिन्होंने 1620 ईस्वी में पटना के आलमगंज में कारखाना बनवाया। आपके मन में यह भी आता था सर पुर्तगाली तो पहला आप बता दिए 1579-80 ईस्वी में, क्या यही था? नहीं, आपको ध्यान रखना है, अंग्रेजों ने भी दूसरे यूरोपीय थे, ध्यान में रखना है, जिन्होंने 1620 ईस्वी में पटना के आलमगंज, याद रखना है। पहली बातें, अगर हम लोग पुर्तगालियों की बात करें तो हुगली, यही गलती करते हैं आप लोग, पुर्तगाली की बात करें तो हुगली और अंग्रेज की बात करें तो आलमगंज आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखना है, जो देखिए 1621 ईस्वी में बंद भी हो गया था, यह बातें भी आपको नोट करना है। बिहार से संबंधित ये जानकारी है, बिहार के आलमगंज में 1620 ईस्वी में जो
अपना कारखाना खोला गया था वो 1620 ईस्वी में प्रारंभ होकर 1621 में ही वो बंद हो गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1620 में कारखाना खोला जो कि 1621 ईस्वी में यह बंद हो जाता है। यानी आप जो अंग्रेज कहते हैं या फिर जिसे ब्रिटिश कहते हैं वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में ही तो भारत में अपना कदम फैलाती है। इसका मतलब आपको ये बातें ध्यान में रखना है। आपका ये जीएस का पोर्शन है और ये जीएस आपको आपके एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण योगदान और आपके रिजल्ट बनाने में काफी महत्व रखता है। ये बातें ध्यान रखना है। चलिएगा, उसके बाद हम लोग बात कर लिए 1620 ईस्वी की। 1620 ईस्वी में क्या हुआ आप सभी जान चुके हैं। आलमगंज में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है जो कि बंद हो जाता है एक ही साल में 1621 ईस्वी में। फिर बात आती है 1651 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फिर से इसे चालू किया। तो आप देख लीजिए यहां पर आलमगंज में जो था 1651 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे पुनः चालू किया। और जो अब कहां है तो याद रखिएगा, पटना की बात हो रही थी, बिहार की बात हो रही थी, तो बिहार के गुलजार बाग में ध्यान रखना है सरकारी मुद्रणालय में इसे, ये अब वर्तमान में है, उस समय यहीं पर इसकी स्थापना दोबारा होती है। आलमगंज, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। सर मैं आलमगंज के पास ही रहती हूं, ठीक है ना। अब आप सुन लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, ठीक है, तो ये बातें आपको 1651 ईस्वी की बातें ये हो गई। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको फिर से डच ईस्ट इंडिया कंपनी की भी बातें याद रखना है। 1632 ईस्वी में पटना में कारखाना उन्होंने स्थापित किया जो क्या, देखिए अब उसे पटना कलेक्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। तो सिंपल सी बात है, यहां पर आपको क्वेश्चन मिलता है कि डच ईस्ट इंडिया, सबसे पहले हम लोगों ने देखा क्या, तो पुर्तगाली का आगमन। उसके बाद हम लोग देखे ईस्ट इंडिया कंपनी ने आलमगंज, और ये बातें हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 ईस्वी में पटना में अपना कारखाना स्थापित कर खोला। ध्यान रखना है 1632 ईस्वी में जो पटना में कार खोला गया था वो डचों के द्वारा खोला गया था, डच ईस्ट इंडिया कंपनी था वो, है ना। और वर्तमान में पटना कॉलेज के पास यह पटना कलेक्ट्रेट ऑफिस के रूप में आप देखते हैं, ठीक है ना, उस समय का वो जानकारी है। चलिएगा, उसके बाद हम लोग बिहार से संबंधित है, तो आपको क्रमबद्ध तरीके से सिर्फ वो बातें हम पढ़ाएंगे जो बिहार से संबंधित कटकर इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंचता है। बिहार से मतलब यानी पुर्तगालियों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, डचों ने बिहार में क्या क्या किया, बस इतना सा जानकारी आपको पढ़ना है। तो 1774 ईस्वी में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना के नेपाली कोठी में अपना कारखाना खोला था। ये बातें भी आपको ध्यान रखना है। तो डेनिश के द्वारा 1774 ईस्वी में सीधा चले जाइएगा, नेपाली कोठी, यह भी कहां, पटना में अपनी फैक्ट्री को स्थापित किया था। ये आप संक्षेप में इतना सा अगर आप इंफॉर्मेशन माइंड में याद रख पाते हैं तो इस पर ऑब्जेक्टिव कैसा पूछा गया प्रीवियस ईयर बीपीएससी के द्वारा, और बिहार में जितने भी एग्जाम होते हैं इस टॉपिक से भी क्वेश्चंस पूछा गया है। तो चलिए पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन यही है हमारा, जल्दी से जवाब दीजिएगा। देखिए इतना छोटा सा आपको आज बिहार से संबंधित पहला क्लास हम दे रहे हैं, तो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस हिसाब से हमको पढ़ना चाहिए। अभी आपके मन में बहुत सारी बातें रन कर रहा होगा, तो उससे संबंधित आप जल्दी से बताइएगा। बिहार में प्रवेश करने वाले पहले यूरोपीय कौन थे, जल्दी से बताइएगा। तो बिल्कुल अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, पुर्तगाली हो जाएगा। दूसरा आपको ब्रिटिशर्स यानी ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाएगा। तीसरा आपका डच हो जाएगा, नहीं, और चौथा हमारा
कोई दिक्कत है? तो आपको ये क्रम भी ध्यान में रखना है। बोलिए कोई दिक्कत है? तो ये बातें आप अच्छे से नोट कर लीजिए। यानी पुर्तगाली हमारा क्या हो गया? फर्स्ट। बोलिए मजा आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पुर्तगाली मुख्य रूप से किन वस्तुओं का व्यापार करने के लिए आए थे? बताना है क्या होगा इसका सही जवाब। पुर्तगाली मुख्य रूप से किन चीजों का व्यापार करने के लिए यहां पर आए थे? बताइएगा क्या होगा आपका सही जवाब, बताइए। सेकंड नंबर का आंसर जल्दी से देना है आप सभी को। डी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। आपको हम बता दिए मसाले, वस्त्र और कौड़ियों का, यानी ऑल ऑफ दीज आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बिहार यानी बंगाल, बंगाल बिहार के क्षेत्र में पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर स्थापित किया? बता दीजिए। जैसे ही बिहार या बंगाल पूछा जाए और पुर्तगालियों की बात करें तो आपको ध्यान में रखना है वह हो जाएगा हुगली। कोई दिक्कत है? चलिए बता दीजिए। तो अभी जस्ट बताए थे। अब यहां पर आपको बांदेल भी हम बता चुके हैं। बांदेल में किन्होंने अपना कारखाना लगाया? जल्दी से कमेंट करके बताइए। ठीक है ना, ये भी बता दिए हैं। और आपको नेपाली कोठी का भी नाम अभी जस्ट बताइए। ये दोनों बातें आपको जल्दी से बताना है। आपका आंसर है बी नंबर इसका सही जवाब। जल्दी से बताइएगा बांदेल से संबंधित कौन सी जानकारी हम आपको दिए और नेपाली कोठी कहां पर है और इसके बारे में भी हम आपको जानकारी प्रदान कराए। चलिएगा हुगली यानी आपको बंगाल क्षेत्र बिहार, बिहार में पुर्तगालियों के द्वारा पहला कारखाना लगाया गया। हुगली में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति अकबर ने किस पुर्तगाली कप्तान को दिया? जल्दी से बताइएगा। किस पुर्तगाली कप्तान को अनुमति प्रदान किया? जल्दी से आपको कमेंट में बताना है सेकंड नंबर का जवाब। सोचिए, समझिए और अच्छे से। तो आप सभी को याद हो गया, लेकिन ये बातें याद रखना है। ये पेड्रो टावरेज जो है ये पुर्तगाली के लिए है। जब बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो जाएगा तो आप कंफ्यूजन में आ सकते हैं, इसलिए ध्यान में रखना है ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा। अभी यही तो हम आपसे पूछे बांदेल किस लिए और कहां है, तो ध्यान रखना है। बांदेल चर्च किस वर्ष बनवाया गया? जल्दी से बताइएगा। पुर्तगालियों ने बांदेल चर्च किस वर्ष बनाया? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 5 नंबर का जवाब देना है। बांदेल चर्च किस वर्ष बनाया गया? ये क्वेश्चन बताना है। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है 1599 ईस्वी आपका बिल्कुल सटीक जवाब है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा, सभी का कमेंट आ रहा है। चलिएगा बांदेल चर्च किस नाम से जाना जाता है? बताइएगा। बांदेल चर्च किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से बताइएगा, बताइएगा। बांदेल चर्च जो हमने बताया पुर्तगालियों के द्वारा, यह किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से बताइएगा क्या होगा 6 नंबर का। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, ये बेसिलिका यहां दोनों में है, लेकिन हॉली रिजॉर्टरी याद रखना है आपको। हॉली रोजेजरी क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बिहार में फैक्ट्री स्थापित करने वाले दूसरे यूरोपीय, जल्दी से बताइएगा। अभी हम आपको एकदम स्पष्ट रूप से बता दिए हैं पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। आपको एकदम याद रखना है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो सेकंड बताइएगा क्या होगा आपका सही जवाब। 7 का सी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। यह सेकंड नंबर पर आते हैं। फर्स्ट नंबर पर पुर्तगाली आते हैं, थर्ड नंबर पर डच आते हैं और फोर्थ नंबर पर आपका डैनिश हो जाएगा। बिल्कुल सही। चलिए ब्रिटिशों ने पटना में अपनी पहली फैक्ट्री कहां लगाई? ब्रिटिशर्स ने
यानी आपको ध्यान रखना है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर स्थापित किया, बताइएगा क्या होगा सही जवाब। 8 नंबर का जवाब देना है, 8 नंबर का सही जवाब देना है। और ये बेहतरीन श्रृंखला को आप जमकर शेयर करें, प्यार दें इसे और लाइक करें। और ये हमारे लाइव खत्म होने के बाद भी आप एक कमेंट जरूर करें, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने पटना में अपनी फैक्ट्री आलमगंज, आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। बी नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना में आलमगंज में ब्रिटिशर्स ने किस वर्ष फैक्ट्री स्थापित किया, जल्दी से बता दीजिए। पटना की बात करें, आलमगंज की बात हो और आपको ईस्वी पूछा जाए तो कौन सा ईस्वी आप जवाब देंगे, जल्दी से बताइएगा। 9 का जल्दी से बताइएगा। देखिए तुकेश्वर महादेव हमारे पास ना भटके, बिल्कुल ध्यान रखना है। आपका आंसर हो जाएगा 1620 ईस्वी। क्या हो जाएगा? 1620 ईस्वी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अभी जस्ट बताए हैं 1632 नहीं बल्कि 1620 ईस्वी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ, इतना जल्दी गलती। चलिएगा नेक्स्ट। देखिए 1621 में यह बंद हो गया था, तो क्यों बंद हो गया ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। 1620 ईस्वी में ये शुरू होता है आलमगंज में और 1621 में ये बंद हो जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि यह फैक्ट्री क्यों बंद हो गई, तो आप सभी को पता है कि उस समय मुगलों का शासन हुआ करता था, तो मुगलों ने इसे विरोध भी किया था। ठीक है ना? ये बातें आपको ध्यान रखना है। व्यापार की कमी नहीं बल्कि ए नंबर हो जाएगा मुगलों के विरोध के कारण। पटना में याद रखना है ब्रिटिश फैक्ट्री कब फिर से शुरू किया गया। 1620 ईस्वी में आलमगंज में प्रारंभ होता है, 1621 में ही यह बंद हो जाता है मुगलों के विद्रोह के बाद, विरोध के बाद, और पुनः इसे चालू किया जाता है। बताइएगा वो कौन सा ईस्वी था? पुनः प्रारंभ किया जाता है 1651 ईस्वी में। ये बातें आपको ध्यान में रखना है। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 1651 इसमें पुनः चालू की गई ब्रिटिश फैक्ट्री का वर्तमान स्थल क्या है, बताइएगा। ब्रिटिश फैक्ट्री वर्तमान में वो स्थान बताइए जो पटना में मौजूद है। तो आप सभी को ध्यान रखना है गुलजार बाग में, अभी जस्ट बताए हैं, गुलजार बाग में उसे गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस के रूप में अभी वर्तमान में जाना जाता है, जो कि पहले ब्रिटिश की फैक्ट्री हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में कब अपनी फैक्ट्री स्थापित किया? डच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे हैं। तो आप सभी को पता है कि 1620 में तो अंग्रेज आया, तो डच कब आया? इसके बाद आया, तो 1632 ईस्वी में आपको डच याद रखना है। अभी यही आप कंफ्यूजन में जवाब दे रहे थे। 1620 में आपका ईस्ट इंडिया कंपनी, जबकि डच आया कब? 1632 ईस्वी में। बिल्कुल ध्यान रखना है। दो से डबल और 16 दूनी 32 इस डबल, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। चलिएगा, पटना में डच फैक्ट्री का स्थल आज किस नाम से जाना जाता है, बता दीजिए। पटना में जो डच फैक्ट्री की स्थापना 1632 ईस्वी में होती है, 16 दूनी 32, दो से डच और दो से डबल, डबल बोले तो 16 दूनी 32 आपको ईस्वी याद हो जाएगा। और ये डच की फैक्ट्री आज किस नाम से स्थापित है, बता दीजिएगा। स्थान नहीं पूछ रहे हैं, उस फैक्ट्री को
हम लोग अभी उसका अवशेष देख सकते हैं। कहां? तो पटना कॉलेज। बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा, डच की फैक्ट्री के स्थल के पास किस भवन का निर्माण बाद में डच ब्रिटिश शैली में 1857 से 67 में हुआ था? बताइएगा। डच फैक्ट्री स्थल के पास किस भवन का निर्माण बाद में डच ब्रिटिश शैली में 1857 के विद्रोह से के दशक इसे बनवाया गया? तो बिल्कुल हमने आपको बताया उस वक्त यानी 1857 के दशक में पटना कलेक्ट्रेट के नाम से यह जाना जाता था। बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डेनिस। हाँ, तो लास्ट ये चौथा आपको हम बता चुके हैं। डेनिस पटना में अपनी फैक्ट्री कब स्थापित करता है? अब देखिए, आपको कालक्रम के अनुसार भी यहां पर सजाने के लिए दे सकता है ना, तो आपको बारी बारी से ये बातें याद रखना है। डेनिस ने पटना में अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित किया? आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या होगा आपका सही जवाब? तो बिल्कुल सबसे लास्ट में चले जाइएगा, 1774 ईस्वी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1674 या 1700? तो ध्यान रखना आपका 1774, 1600 नहीं 1700, यह याद रखना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पटना में डेनिस की फैक्ट्री, हाँ अब बताइए, यही तो हम कमेंट करने के लिए बोले थे ना। हाँ देखिए, यही है हमारा नेपाली कोठी पटना में है, जहां पर डेनिस ने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी 1774 ईस्वी, ठीक है ना। हाँ याद रखना। किस यूरोपीय शक्ति ने कभी पटना में